दोस्तों ये कहानी जयपुर के रहने वाले एक पोस्टमैन साहब की है। स्कूल के समय में पोस्टमैन साहब एक लड़की से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, लेकिन उनकी ज़िंदगी में कुछ ऐसा हादसा हो जाता है जिसकी वजह से वो अपनी पढ़ाई छोड़ देते हैं और लड़की भी पढ़ाई छोड़ देती है। जब लड़की पढ़ाई छोड़ती है तो गाँव से वो दिल्ली पढ़ने के लिए चली जाती है, जिस वजह से दोनों एक दूसरे से पूरे 8 सालों तक नहीं मिल पाते हैं। लेकिन 8 साल बाद जब मिलते भी हैं तो ऐसे सिचुएशन में मिलते हैं जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता है। दोस्तों एक दिन पोस्टमैन साहब के पास एक ज्वाइनिंग लेटर आता है और जब उस ज्वाइनिंग लेटर को पढ़ते हैं तो उनको पता चलता है कि वो ज्वाइनिंग लेटर किसी और का नहीं है, बल्कि वो ज्वाइनिंग लेटर उसी लड़की का है जिससे वो बचपन में प्यार करते थे। जब ज्वाइनिंग लेटर को लेकर लड़की के घर देने के लिए जाते हैं तो वहां पर लड़की को सामने देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं, क्योंकि उस दिन दोनों लोग पूरे 8 साल बाद एक दूसरे से मिले थे। दोस्तों ये कहानी दो प्यार करने वाली की कहानी है और ये कहानी सच्ची घटना पर आधारित है, क्योंकि पोस्टमैन साहब जिस लड़की से प्यार करते थे उस लड़की ने खुद मुझे ये कहानी लिख कर दिया है और वो लड़की चाहती है कि मैं उसके प्रेम कहानी को अपने YouTube चैनल के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाऊं और आप लोगों को सुनाऊं। दोस्तों वो लड़की चाहती है कि उसकी प्रेम कहानी पूरे दुनिया वालों के सामने आना चाहिए। तो आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग इस कहानी को पूरा एंड तक जरूर सुनिएगा। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वही आप लोग से छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए, ताकि जो मेरा हौसला है वो और भी ज़्यादा बढ़ता रहे और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग कहानियाँ ऐसे ही मैं आप लोग को सुनाता रहूँ। दोस्तों ये कहानी जयपुर के रहने वाले बबलू और सोनम की है। दोनों एक ही गाँव के रहने वाले थे। बबलू के पापा तहसील में काम करते थे और सोनम के पापा पुलिस में नौकरी करते थे। लेकिन बबलू के घर वाले बहुत गरीब थे, क्योंकि बबलू का परिवार बहुत बड़ा था, घर में बंटवारा नहीं हुआ था और कमाने वाले सिर्फ बबलू के पापा ही थे, इसलिए बड़ी मुश्किल से उनका घर चलता था। दोस्तों बबलू अपने गांव में प्राइमरी स्कूल में पढ़ता था और बबलू की जो मम्मी थी वो भी उसी प्राइमरी स्कूल में बच्चों के लिए खाना वगैरह बनाती थी। दोस्तों बबलू क्लास 5 तक प्राइमरी स्कूल में पढ़ता है और उसके बाद उसका एडमिशन एक प्राइवेट स्कूल में करा दिया जाता है, क्योंकि बबलू के पापा सोच रहे थे कि उनका एक ही लड़का है तो अच्छे से पढ़ा लिखा कर कुछ लायक उसको बना दिया जाए। और जाहिर सी बात है कि कोई भी माता पिता अपने बच्चे के बारे में अच्छा ही सोचेगा। दोस्तों बबलू टाई बेल्ट जूता मोजा पहनकर बेकायदा स्कूल का ड्रेस पहनकर अब स्कूल जाने लगता है, जिस वजह से उसको बहुत अच्छा लगता था और वो अपने आप को दूसरों से अलग नहीं समझता था। दोस्तों बबलू की उम्र अभी 15 साल की थी और बबलू क्लास 8 में पढ़ाई कर रहा था। तभी बबलू की नज़र उसके क्लास में बैठी एक लड़की पर पड़ जाती है। दोस्तों वो लड़की सोनम थी। सोनम क्लास में हमेशा खुश रहती थी, हमेशा मुस्कुराती रहती थी। बबलू सोनम से बात करने के लिए बहुत सोचता था, लेकिन कभी भी अपने घर वालों की हालत के बारे में सोचकर सोनम से बात नहीं करता था, क्योंकि सोनम बहुत बड़े घर परिवार की रहने वाली थी और उसका जो स्टेटस था वो बहुत अलग था। सोनम स्कूल में पढ़ने के लिए जाती भी थी तो बस से स्कूल जाती थी और बबलू साइकिल से पढ़ने के लिए जाता था, क्योंकि बबलू बहुत गरीब घर का रहने वाला था। यही सब सोचकर बबलू सोनम से बात नहीं करता था, वो अपने आप को बहुत नीचा समझता था। एक दिन स्कूल में एग्जाम था और बबलू सीट पर बैठा हुआ था, वहां पर एग्जाम देने की तैयारी शुरू कर रहा था। तभी अचानक सोनम उसके सीट के बगल में आकर बैठ जाती है, क्योंकि दोस्तों सोनम का जो रोल नंबर था वो ठीक बबलू के बगल में ही था। दोस्तों बबलू सोनम को अपने पास बैठा हुआ देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, लेकिन सोनम से बात करने की बहुत ज्यादा कोशिश करता है, लेकिन वो बहुत ज्यादा डर भी रहा था। दोस्तों 5 दिनों तक एग्जाम चलता है और इन 5 दिनों में सोनम और बबलू एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं, क्योंकि एग्जाम देते देते दोनों एक दूसरे से पूछते थे और एक दूसरे से बात करते थे। दोनों में बातचीत अच्छी खासी हो जाती थी और दोनों में बॉन्डिंग भी अच्छी खासी हो जाती है। दोस्तों दोनों एक ही गांव के रहने वाले थे तो दोनों एक दूसरे से बातचीत करते करते अच्छी दोस्ती भी कर लेते हैं। अब रोज सुबह सुबह बबलू 7 बजे स्कूल पहुंच जाया करता था, क्योंकि 9 बजे से स्कूल की पढ़ाई चालू होती थी, तो बीच में काफ़ी समय मिल जाता था बबलू को सोनम से बात करने के लिए और दोनों की ज़िंदगी ऐसे ही हंसी खुशी गुजर रही थी। लेकिन जब बबलू क्लास 10 की पढ़ाई अच्छे नंबर से पास कर लेता है तब स्कूल छोड़ देता है और सोनम भी अपना स्कूल छोड़ देती है, क्योंकि जिस स्कूल में दोनों पढ़ते थे वो स्कूल क्लास 10 तक ही था, 11-12 उसमें नहीं था। इस वजह से अब दोनों क्लास 10 तक पढ़ते हैं और वो स्कूल छोड़ के अपने घर पर रहने लगते हैं। लेकिन इसी बीच बबलू के पापा इस दुनिया को छोड़कर चले जाते हैं, क्योंकि बबलू के जो पापा थे वो शरीर से बहुत हट्टे कट्टे थे, लेकिन उनके शरीर में ब्लड की कमी थी और ये बात किसी को भी पता नहीं थी, क्योंकि शरीर से दिखने में ऐसा लगता ही नहीं था कि उनके अंदर खून की कमी हो सकती है। दोस्तों उनके अंदर ब्लड की कमी की वजह से उनकी हालत बहुत ज़्यादा बिगड़ जाती है, जिस वजह से बबलू अपने पापा को अस्पताल लेकर जाता है तो अस्पताल में ही उनकी मौत हो जाती है। अब घर में कमाने वाला सिर्फ बबलू के पापा ही थे और वो भी गुजर चुके थे। बबलू अपने माता पिता का इकलौता लड़का था, जिस वजह से उसके सर पर घर की सारी जिम्मेदारियां आ जाती हैं। बबलू अपनी
पढ़ाई भी छोड़ देता है और मेहनत मजदूरी करके पैसा कमाने लगता है। उधर सोनम बबलू से बात भी नहीं कर पा रही थी, जिस वजह से वो बहुत ज़्यादा परेशान हो रही थी। लेकिन क्लास 10th की पढ़ाई करने के बाद सोनम के पापा सोनम को दिल्ली पढ़ाने के लिए भेज देते हैं। दोस्तों सोनम अपने बुआ के घर पर रहकर 12th पास करती है और वहीं से अपना ग्रेजुएशन भी कंप्लीट करती है। 10th पास करने के बाद सोनम और बबलू दोनों एक दूसरे से एकदम से अलग हो जाते हैं। ना तो दोनों एक दूसरे से मिल पाते थे और ना ही एक दूसरे से चाह कर भी बात कर पाते थे, क्योंकि दोस्तों उस समय ना तो उनके पास फोन था और ना ही किसी का नंबर था। दोस्तों जैसे तैसे करके समय गुजर रहा था। बबलू की माँ प्राइमरी स्कूल में खाना बनाती थी और जो बबलू था वो मेहनत मजदूरी करके कुछ पैसा कमा लेता था, तो उस पैसे से उन दोनों का आसानी से घर का खर्च निकल जाया करता था। दोस्तों 2 साल बाद बबलू को पता चला कि एक पोस्टमैन की वैकेंसी आई है। दोस्तों बबलू क्लास 10th में अच्छे नंबर से पास किया था और मेरिट भी उसकी अच्छी थी, तो पोस्टमैन का फॉर्म वो भर देता है, क्योंकि पोस्टमैन की जो फॉर्म भरता है उसमें एग्जाम वगैरह नहीं हो रहा था, केवल मेरिट पर ही भर्ती हो रही थी। जब बबलू अपना पोस्टमैन का फॉर्म भर देता है तो 1 साल बाद उसका रिजल्ट निकल कर आता है, तो उसको पता चलता है कि बबलू पोस्टमैन की नौकरी के लिए सेलेक्ट हो गया है, जिस वजह से बबलू के घर में बहुत ही ज़्यादा खुशियों का माहौल छा जाता है, क्योंकि बबलू पोस्टमैन की सरकारी नौकरी पा चुका था। अब रोज सुबह सुबह उठकर बबलू 10 बजे पोस्ट ऑफिस में पहुंच जाया करता था और वहां से जो भी उसको डाक मिलता था उसको बांटने के लिए गांव में चला जाता था। और उधर जो सोनम थी वो अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद नौकरी की तैयारी करने लगती है। लेकिन इसी बीच सोनम की मुलाकात एक लड़के से ही हो जाती है उसके कॉलेज में। दोस्तों उस लड़के का नाम अमित था। सोनम अमित से बहुत ज़्यादा प्यार करने लगती है और बबलू को पूरी तरीके से भूल जाती है। लेकिन दोस्तों बबलू सोनम को नहीं भूल पाता है। बबलू कभी कभी सोनम के बारे में हमेशा सोचा करता था और कभी कभी सोनम के घर की तरफ भी जाया करता था। बबलू सोचता था कि सोनम अभी भी अपने घर पर रहती होगी, लेकिन उसको नहीं पता था कि सोनम दिल्ली जा चुकी है। जब बबलू सोनम के घर की तरफ जाता था तो सोनम उसको नहीं दिखाई देती थी, जिस वजह से बबलू बहुत ही ज़्यादा मायूस हो जाता था। लेकिन इसी बीच सोनम कई सारे कंपनी में नौकरी करने के लिए फॉर्म भर देती है और पूरे 8 साल बाद अपने मम्मी पापा से मिलने के लिए घर पर अपने गाँव पर वापस आती है। दोस्तों कुछ समय बाद जिस कंपनी में वो काम करने के लिए फॉर्म भरी थी उस कंपनी से ज्वाइनिंग लेटर आ जाता है। दोस्तों जो ज्वाइनिंग लेटर था वो सोनम के गांव पर जाता है, क्योंकि सोनम के आधार कार्ड का जो एड्रेस था वो गांव का था। जब बबलू पोस्ट ऑफिस में नौकरी करने के लिए जाता है तो उसी दिन उसी पोस्ट ऑफिस में एक पोस्टमैन बबलू को एक चिट्ठी देता है और कहता है कि ये लेटर तुम्हारे गांव की किसी लड़की का है, तुम अपने घर जब जाना तो उसको दे देना। दोस्तों बबलू जिस गांव में पोस्टमैन था वो गांव दूसरा था और बबलू के गांव का जो पोस्टमैन था वो पोस्टमैन कोई और था। लेकिन बबलू के गांव की वो चिट्ठी थी तो वो पोस्टमैन बबलू को लेटर दे देता है और कहता है कि उसके घर पर जब अपने घर पर जाना तो उसके घर भी ये लेटर दे देना। लेकिन बबलू दोस्तों उस लेटर को पढ़ता है तो उसको पता चलता है कि वो लेटर जो है वो सोनम का है, सोनम के नाम से आया है और उस पर उसके पापा का भी नाम लिखा हुआ है। दोस्तों बबलू पहले तो थोड़ा सा बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है, लेकिन मन ही मन बहुत ज़्यादा खुश हो रहा था। बबलू सोच रहा था कि आज उसको सोनम से मिलने का मौका मिल गया है। दोस्तों बबलू सबसे पहले वो ज्वाइनिंग लेटर लेकर सोनम के घर पर जाता है तो सोनम के घर के बाहर सोनम के दादाजी बैठे हुए थे। दादाजी कहते हैं कि बेटा ये लेटर मुझे रिसीव करवा दो। तब बबलू कहता है कि दादाजी देखिए ये लेटर जिसके नाम से आया है वही इसको रिसीव करता है और उसको साइन भी करना पड़ेगा। दोस्तों सोनम के दादाजी घर के बाहर बैठे हुए थे और सोनम को आवाज लगाकर घर के अंदर से बुला रहे थे। बबलू मन ही मन बहुत ज्यादा खुश हो रहा था, लेकिन थोड़ा सा घबरा भी रहा था, क्योंकि पूरे 8 साल बाद आज अपनी आंखों के सामने सोनम को देखने वाला था। दोस्तों बबलू सोच रहा था कि सोनम बहुत ज्यादा खूबसूरत दिखती होगी, बहुत बड़ी हो गई होगी, लेकिन बबलू ये भी सोच रहा था कि पता नहीं सोनम मुझको याद करती होगी या फिर मुझे भूल चुकी होगी। दोस्तों बबलू अभी सोच ही रहा था, तब तक सोनम अपने घर से बाहर आ जाती है और आने के बाद बबलू से कहती है कि ये कैसा लेटर है। तब दोस्तों बबलू सोनम से कहता है कि देखो ये तुम्हारा कोई लेटर आया है, तुम इसको रिसीव कर लो। लेकिन दोस्तों जो सोनम थी वो बबलू को पहचान नहीं पा रही थी, वो बबलू को एकदम से भूल चुकी थी। बबलू कहता है कि तुम्हारा कोई ज्वाइनिंग लेटर आया है और यहाँ पर साइन करके इसको रिसीव कर लो। दोस्तों सोनम साइन करने के बाद लेटर को ले लेती है और घर के अंदर जाने लगती है। तभी बबलू सोनम से कहता है कि सोनम रुको, मुझे पहचानती हो? तब सोनम पीछे मुड़कर देखती है और कहती है कि नहीं मैं तुम्हें नहीं पहचानती हूँ। तब बबलू सोनम से कहता है कि मैं वही बबलू हूँ जो तुम्हारे साथ स्कूल में पढ़ता था। दोस्तों इतना सुनने के बाद सोनम को एक एक सारी बातें स्कूल की याद आने लगती हैं
और सोनम बबलू के सामने खड़ी थी और बबलू को देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। ऐसा लग रहा था कि जैसे उसके बचपन की जो यादें हैं वो ताज़ा हो गई हों। दोस्तों सोनम बबलू को बैठाती है और घर के अंदर से मिठाई भी लेकर आती है और बबलू को खिलाती है और फिर उससे बहुत सारी बातें करती है और उससे पूछती भी है कि बताओ आजकल तुम क्या कर रहे हो। तब बबलू अपनी पूरी कहानी सोनम को बताता है और कहता है कि क्लास 10th पास करने के बाद मेरे पापा जी गुजर गए, उसके बाद मेरे सर पर बहुत सारी जिम्मेदारियां आ गई जिस वजह से मैं पढ़ाई करना बंद कर दिया। लेकिन क्लास 10th में मेरा नंबर अच्छा खासा आया था तो मेरिट में मुझे पोस्टमैन की नौकरी मिल गई, मैं अपने घर पर ही रहकर नौकरी करता हूँ। तब दोस्तों बबलू सोनम से पूछता है कि तुम बताओ, तुम तो बहुत बड़ी हो गई हो, दिखने में बहुत खूबसूरत लग रही हो, तुम क्या करती हो और तुम कहाँ चली गई थी, तुम तो घर पे दिखती ही नहीं थी। तब दोस्तों सोनम बबलू से कहती है कि हाँ मैं यहाँ से जाने के बाद दिल्ली चली गई और वहाँ पर खूब मन लगाकर पढ़ाई किया और एक कंपनी में मैंने नौकरी के लिए फॉर्म भी भर दिया है। शायद ये जो ज्वाइनिंग लेटर तुम लेकर आए हो ये उसी कंपनी का ज्वाइनिंग लेटर होगा। दोस्तों बबलू और सोनम दोनों दादाजी के पास बैठकर बहुत सारी बातें करते हैं और वहाँ पर बबलू सोनम को देखकर एकदम से पिघल जाता है। ऐसा लग रहा था कि जैसे उसके बचपन की सारी जो यादें हैं वो ताज़ा हो गई हों और बबलू फिर से सोनम को प्यार करने लगा हो। लेकिन दोस्तों बबलू को पता नहीं था कि सोनम की ज़िंदगी में कोई और लड़का भी है और सोनम उससे प्यार करती है। दोस्तों उस दिन बबलू सोनम का मोबाइल नंबर लेता है और वहाँ से अपने घर चला जाता है। उस दिन के बाद से बबलू और सोनम के बीच में व्हाट्सएप के जरिए लगातार बातचीत होने लगता है। सोनम अपना ज्वाइनिंग लेटर लेने के बाद दिल्ली चली जाती है और वहाँ पर जाकर नौकरी करने लगती है। लेकिन बबलू से हमेशा बातचीत करती थी। सोनम का बॉयफ्रेंड पूछता भी था कि तुम किससे बात करती हो। तब सोनम कहती थी कि ये मेरे गाँव का लड़का है, बबलू है, मेरा अच्छा दोस्त है, पहले हम लोग स्कूल में पढ़ते थे। दोस्तों जो सोनम का बॉयफ्रेंड था उसको अच्छा नहीं लगता था कि सोनम अपने गांव के लड़के से बात करती है और इसी बात को लेकर सोनम और उसके बॉयफ्रेंड के बीच में लड़ाई झगड़े होने लगते हैं, जिस वजह से जो सोनम थी वो बबलू को इग्नोर कर देती है और बात करना उससे बंद कर देती है। लेकिन बबलू सोनम से बात करने की बहुत कोशिश करता है, बहुत ज़्यादा उसको व्हाट्सएप पे मैसेज करता है, लेकिन सोनम उससे बात नहीं करती है और उसको इग्नोर कर देती है। देखते ही देखते पूरे 2 सालों का वक्त गुजर जाता है। एक दिन सोनम अपने बॉयफ्रेंड के साथ पार्क में बैठी हुई थी, तभी उसके मोबाइल पर फ़ोन आता है और उसके पापा सोनम से कहते हैं कि बेटा तुम्हारी माँ की तबीयत खराब थी और वो इस दुनिया को छोड़कर जा चुकी हैं। इतना सुनने के बाद सोनम पार्क में ही बैठकर बहुत ज़्यादा चिल्ला कर रोने लगती है। तो दोस्तों तुरंत सोनम का जो बॉयफ्रेंड था वो सारा कपड़ा वपड़ा पैक करता है और सोनम को लेकर उसके गाँव चला आता है। जब गाँव पर आता है तो क्रियाक्रम होने तक सोनम का बॉयफ्रेंड सोनम के घर पर रुकता है। दोस्तों इसी बीच बबलू भी सोनम के घर पर जाता है सोनम से मिलने के लिए, क्योंकि दोनों एक ही गाँव के रहने वाले थे। तभी बबलू को पता चलता है कि सोनम का एक बॉयफ्रेंड भी है जिससे वो प्यार करती है। दोस्तों सोनम उस दिन अपने बॉयफ्रेंड से बबलू को मिलवाती है, लेकिन उस दिन बबलू एकदम से टूट सा जाता है, क्योंकि बबलू तो सोनम को प्यार करता था और जब उसको पता चला कि सोनम किसी और लड़के से प्यार करती है तो बबलू एकदम से टूट जाता है और बबलू वहां से अपने घर पर चला आता है। और जब सोनम की माँ की तेरही खत्म हो जाती है तब सोनम फिर से अपने बॉयफ्रेंड के साथ दिल्ली चली जाती है और वहां पर नौकरी करने लगती है। दोस्तों कुछ समय बाद सोनम के पापा उसके बॉयफ्रेंड से उसकी शादी करवा देते हैं, क्योंकि दोनों एक ही बिरादरी के थे। तो सोनम का जो बॉयफ्रेंड था वो दिल्ली में रहता था और उसका खुद का दिल्ली में घर था, तो सोनम के पापा दोनों की शादी करवा देते हैं। अब दोस्तों सोनम अपने बॉयफ्रेंड के साथ शादी कर लेती है और दिल्ली में ही रहने लगती है। कुछ सालों बाद सोनम का एक बच्चा भी पैदा होता है और जब बच्चा पैदा होता है तो बच्चा पैदा होने की खुशी में सोनम अपने पापा के घर पर आती है और पूरे गाँव में मिठाई बंटवाती है। दोस्तों शायद आप लोग जानते होंगे कि गाँव में अगर मिठाई बंटवाई जाती है तो सबके नाम पर अलग अलग करके मिठाई निकाल दी जाती है और फिर बंटवाई जाती है, और जो मिठाई बांटने वाला आता है उसको बताया जाता है कि ये मिठाई फलाना घर में देना, फलाना घर में देना है, ऐसे करके उसको बताया जाता है। तभी बबलू के घर की जब बारी आती है तब मिठाई बांटने वाला सोनम से कहता है कि उसके घर में ताला लगा हुआ है, उसके घर की मिठाई मत निकालो, उसके घर में कोई नहीं रहता है। तब सोनम पूछती है कि क्यों, बबलू तो अपने माँ के साथ अपने घर पर रहता है, तब मिठाई क्यों नहीं लेकर जा रहे हो। तब दोस्तों मिठाई बांटने वाला कहता है कि हाँ पहले वो लोग रहते थे, लेकिन 2 महीने पहले बबलू अपनी माँ को लेकर बाजार जा रहा था, तभी रास्ते में एक ट्रक वाले ने उसको धक्का मार दिया और मौके पर दोनों की मौत हो गई। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो बबलू था वो अपनी माँ को लेकर अपनी नानी के घर जा रहा था और नया नया बाइक खरीदा था और उसी बाइक से उसका एक्सीडेंट हो जाता है। दोस्तों राहुल और उसकी माँ ऑन द स्पॉट एक्सीडेंट की वजह से इस दुनिया को छोड़कर चले जाते हैं। जब ये बात सोनम को पता चलती है कि बबलू इस दुनिया में नहीं है तो सोनम के आंखों से आंसू आ जाते हैं। सोनम जो है वो सारा काम छोड़कर अपने रूम के अंदर चली जाती है और बबलू के बारे में सोचकर रोने लगती है। दोस्तों बबलू अभी अपनी शादी भी नहीं किया था। बबलू सोच रहा था कि कुछ पैसा कमाकर इकट्ठा कर लूंगा, अपना घर बनवा लूंगा, उसके बाद शादी करूंगा, लेकिन घर बनने से पहले ही बबलू इस दुनिया को छोड़कर चला जाता है। दोस्तों उस दिन के बाद से सोनम अपने पति के साथ
साथ दिल्ली चली जाती है और वहीं पर रहने लगती है। कभी कभी अपने गांव पर अपने पापा से मिलने के लिए आती भी है, लेकिन पहले जैसा माहौल उसके गांव का नहीं रह गया है, ऐसा कहना है सोनम का। दोस्तों सोनम लिखते हुए कहती है कि मुझे अब अपने गांव में जाने का मन भी नहीं लगता है, मुझे वहां पर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। दोस्तों ये कहानी सोनम ने मुझे लिख कर दिया था और कहा था कि इस कहानी को आप जरूर अपने चैनल पर डालिएगा, मुझे अच्छा लगेगा। दोस्तों सोनम कहती है कि वैसे तो बचपन में बहुत सारे लोग प्यार करते हैं, लेकिन सोनम जिस लड़के से प्यार करती थी उसकी कहानी इस दुनिया वालों के सामने आना चाहिए, इसीलिए वो चाहती थी कि मैं इस कहानी के ऊपर वीडियो बनाऊं और आप लोगों को सुनाऊं। दोस्तों बबलू आज इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उसकी प्रेम कहानी हमारे वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक पहुंची है। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी, आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।